आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गढ़ियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने जेएनके एडवाइजरी बोर्ड की आला सतही मीटिंग की सदारत की। जिला अनंतनाग में जबरदस्त आग, कई मकानात खाकस्तर। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज अनंतनाग में एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक कॉन्वेंशन का एहतमाम। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कॉन्वेंशन सेंटर में जेएनके एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसान और यूटी के महकमा ज़राअत के अफसरान की एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल कयूम वानी ने आज महकमा स्कूल एजुकेशन के इंचार्ज गैजेटेड अफसरान की रेगुलराइजेशन का मसला उठाया। क्या कुछ कहना है उनका, आइए देखते हैं बुरहान नजीर की इस रिपोर्ट में। का हमने इजलास बुलाया था क्योंकि 2009 से आज तक जो महकमा तालीम में ऑफिसर बने हैं, चाहे कोई हेडमास्टर है, कोई जाड़ीओ है, कोई जाड़पीओ है, कोई प्रिंसिपल है, कोई लेक्चरर है, कोई जॉइंट डायरेक्टर है, 2009 से लगातार हमारे ऑफिसर बड़े बड़े ओहदों पर उन्होंने काम किया है, ड्राइंग डिस्बर्सिंग पावर्स उन्होंने एंजॉय किया है, लेकिन आज तक उनको कन्फर्म सरकार ने नहीं किया है डिस्पाइट देयर राइट। और उसके बावजूद जो हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं, ये तकरीबन 4-5 हज़ार ऑफिसर्स की बात ही नहीं, 1000 ऑफिसर्स बिला कन्फर्मेशन आज तक इस दुनिया से रहलत कर चुके हैं। उनका आल अयाल भी इस वक्त फाक़ कशी के शिकार में मुब्तला है। और मैं आपके माध्यम से, मैंने इससे पहले भी हम सिविल सेक्रेटरीट में गए, वहाँ हम जो हमारे इस वक्त के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं मिस्टर आलम कुमार साहब, उससे हमने मिले, उससे हमने बात की। वहाँ हमारे नसीर साहब हैं स्पेशल सेक्रेटरी, उनसे भी साथ हमारी बात हुई। उससे पहले भी हमारे जो सेक्रेटरी साहब थे वो तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो हमने उनसे बात की, डिटेल्ड बात की। आज की बात ये नहीं, पिछले 2-4 साल से लगातार हमारे लोग, क्योंकि मैं नहीं था इसमें, क्योंकि मैंने 2019 में रिटायरमेंट की थी, तो उसमें उसके वजह से मैं इसके साथ नहीं जुड़ा रहा, लेकिन मैं भी इस स्कूल एजुकेशन ऑफिसर्स में, मैं भी एक जोनल एजुकेशन जोनल प्लानिंग ऑफिसर रहा हूँ महकमा तालीम में, मैं भी इस मतलब जो हमारा यह हक है इससे मुझे भी हमारे नुमाइंदे बुरहान नजीर की रिपोर्ट के मुताबिक सीईओ श्रीनगर के इश्तराक से 6 से 18 साल के ग्रुप में खुसूसी जरूरतों के हामिल बच्चों के लिए समग्र शिक्षा असेसमेंट कम मेजरमेंट कैंप का इनेकाद किया गया। ये जो प्रोग्राम है ये हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में हो रहा है। इट्स इन कोलैबोरेशन विद अलिमको एंड सीएमओ श्रीनगर। यहाँ पर अलिमको से एक्सपर्ट्स आए हैं। ये असेसमेंट का मेजरमेंट कैंप है हमारा। अलिमको से एक्सपर्ट्स आए और डॉक्टर्स यहाँ पर आए जो इन बच्चों को देखते हैं। फिटमेंट होता है, मेजरमेंट इनका यहाँ पर होता है, इनके फिर एड्स एंड अप्लाइंसेस वहाँ से हमारे को मिलते हैं। हमारा जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है असेसमेंट का मेजरमेंट कैंप इन कोलैबोरेशन विद अलिमको एंड सीएमओ श्रीनगर, ये ऑर्गेनाइज करता है चीफ एजुकेशन ऑफिस श्रीनगर। और प्रोग्राम ये बेसिकली होता है स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा अभियान का। हर साल ये कैंप होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, लेकिन ये आज 3 सालों के बाद ये कैंप हो रहा है ड्यू टू कोविड एंड अनसर्टन सिचुएशंस जो हमारी वैली में हुई। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट कुपवारा ने आज नासिर असलम वानी, साबिक वजीर जो कि अब हल्का इंचार्ज कुपवारा हैं, कि रिहाइश गाह पर आला वर्कर्स कॉन्वेंशन का इनेकाद किया। इस मौके पर नासिर असलम वानी ने कुपवारा के लोगों से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दें। ब्लॉक बड़े हैं और एक हमारे दूसरे ब्लॉक में हिस्सा हुआ, तो एक सिलसिला हमने शुरू किया कि सारे ब्लॉक के जो हमारे ऑफिस बेरर्स हैं और साथी हैं उनके साथ बात की जाए, ताकि एक प्रोग्राम हम जो करें अवामी राब्ता का शुरू करें और इन ब्लॉकों में हम जाएं, हल्का हल्का जाएं और ग्राउंड लेवल से जितनी भी लोगों की मुश्किलात हैं उनके बारे में जान सकें और उन मुश्किलात का अजाला करने की अपनी तरफ से कोशिश करें।
हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया मॉडल पब्लिक स्कूल सोपोर में सीरत कॉन्फ्रेंस कम इंटर स्कूल क्विज मुकाबला मुनक्किद हुआ। इस तकरीब का मकसद तलबा बरादरी को अमूमी इल्म के बारे में आगाही और हसासियत फैलाना था और इस्लाम की तालीमात पर वसी पैमाने पर गौर खुज करना था। इस मौके पर मेहमान खुसूसी सियासी कारकुन मुनीर अहमद थे। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक लैलाफ IT सॉल्यूशंस ने PVT स्कूल एसोसिएशन के इश्तराक से CRO लैलाफ मुदस्सिर और BTM उवैस शादी की निगरानी में नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी और तालीम टेक्नोलॉजी के किरदार पर एक रोजा वर्कशॉप का एहतमाम किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी चीफ एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल हामिद फानी और डिप्टी CEO कुपवारा मंजूर अहमद थे। लैलाफ IT सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये प्रोग्राम करवाया है। बेसिकली उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की इम्प्लीमेंटेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहेगा उसके मुतालिक एक अवेयरनेस रखी है, जिसमें हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के काफ़ी टीचर्स और उनके मैनेजमेंट के लोग जो है उन्होंने हिस्सा लिया। कुपवारा में तो वी थॉट दैट इट्स अ बेटर प्लान, हम यहाँ पर आए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अवेयरनेस रिलेटेड, तो हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दैट वाज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, जिसमें हमने यहाँ पर कुछ इमिनेंट स्पीकर्स को बुलाया, NAP एक्सपर्ट्स को बुलाया एंड उसके साथ साथ हम टेक्नोलॉजी हमने अपने जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं हमारे इंजीनियर्स हैं, दे आर गोइंग टू अवेयर देम अबाउट दिस हाउ टेक्नोलॉजी कैन प्ले रोल इन इम्प्लीमेंटिंग ऑफ नेशनल। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक अर्बन लोकल बॉडीज की डायरेक्टर मासूमा मातर ने सोपोर का दौरा किया। सोपोर के दौरे पर उन्होंने सोपोर म्युनिसिपल काउंसिल के कामों का जायजा लिया, धरनबल सूफी अकबर रोड और नन गली का भी दौरा किया। उनके हमरा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारिक अहमद ऋषि, चेयरपर्सन म्युनिसिपल कमेटी सोपोर मसरतगढ़, चेयरपर्सन म्युनिसिपल कमेटी हंदवारा मसरूर अहमद बांडे के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। देखिए, एक तो ये था कि हमारे बहुत सारे डेवलपमेंटल काम यहाँ पे चल रहे हैं, उनके लिए मैं आई थी। दूसरी था कि हमारे यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट का इशू है, जो कि आप जानते हैं कि अब हम सोपोर में किसी भी जगह जो यहाँ पे कलेक्शन होती है सॉलिड वेस्ट की, वो यहाँ पे नहीं रुकता है। जो हमारी बारामूला में जट्टी के नाम से जगह मिली है वहाँ पे चला जाता है। हमारी गाड़ियाँ यहाँ कलेक्ट करके वहाँ पे ले जाती हैं, क्योंकि हमारी इंटीग्रेटेड फैसिलिटी वहाँ बनने वाली है, जिसके लिए हम DPR आज बना रहे हैं। हमारे नुमाइंदे काउंसिल गुल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला अनंतनाग के दो रफ्तदा पहाड़ी इलाके कपरान याकर बोरू में खौफनाक आतिशबाजी के वाक़े में 4 रिहायशी मकानात और 2 गाय के शेड जलकर खाकस्तर हो गए। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक जिला बानीपुरा के इलाके न्यू कॉलोनी डांगरपुरा के रिहायशियों ने इंतजामिया पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि उनके इलाके में ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाए और उन्हें काफी मसाइल का सामना है। मकामी लोगों ने मुतलका महकमे से मुदाखलत करके ट्रांसफार्मर नस्ब करने की अपील की है। हमारे नुमाइंदे ने जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PDD सुंबल से राबता किया तो उन्होंने कहा कि हम इलाके में मसला हल करने की कोशिश करेंगे। सराय डांगरपोरा मे ना इरशाद अहमद रफी अस ट्रांसफार्मर मसला गई 2-3 वरी 2019 मज ये वरंडस पे गई वारिया लट PDD डिपार्टमेंटस ये मज डीओ लेटर तमें वन करो यह मसला हल योर आये नजर अफजल साहबन सोज योर JE साहब तक यकीन दहनी दिन मगर कम ना करक कहें नजर वजर दिख गाड़ी मज खल पानस सप फिर यह तार वार तव फिकर कुलन पे स्केल तार मल अनम मिस तार बनान कह यीहन बने तीहन लज तुम करो पान मोग यम तहन वुचित एग्जाम साहबन वो तमें दिलास दोपन बह पान नजर मे नमस सन डिमांड कर अगर जेन्युइन यह कर यह मसला हल।
हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक विजिलेंस जानकारी हफ्ता के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज अनंतनाग में जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम की सदारत में एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, जिसमें एसएसपी एंटी करप्शन ब्यूरो, एसपी हेडक्वार्टर अनंतनाग अमित वर्मा समेत जिला के दूसरे अफसरान मौजूद थे। कन्वेंशन में करप्शन के हवाले से शुरा को जानकारी दी गई। हम यहाँ पे स्टूडेंट फैकल्टी को ऐसे स्पेशली जो है अवेयर करना चाहते हैं, अवेयरनेस वीक के लिए, प्लस जो करप्शन और करप्शन के क्या कारण हैं और इसको कैसे हम लोग इरेडिकेट करें, समाज हमारी किस तरह से मदद करे, स्टूडेंट्स का क्या रोल हो, उसके ऊपर हमने आज ये कार्यक्रम यहाँ किया है। ये हमारा जो वीक है विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो कि 31 अक्टूबर से लेकर 6 तक चल रहा है, इसके दौरान ये कार्यक्रम उसी का एक हिस्सा है। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अपने इलाकों से आप भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फीडबैक भेज सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब खैर।